हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10वीं के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और इनमें जो है निबंध की मैं बात करूँगा। और यह निबंध जो है निश्चित रूप से आपको मैं 5 निबंध दूंगा, जिसमें 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 3 में से एक को तो आना ही होगा। मैं तरीका सिखा दूंगा इसमें, और अदरवाइज अगर इससे रिलेटेड हो तो आप उसे भी कर पाएंगे। और वैसे तो हमारा टारगेट है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तीनों, और वैसे 5 मैं दिखाऊंगा। और इसके अलावा मैं 3 को मैं बता दूंगा संपूर्ण डिटेल, ताकि आप एग्जाम में अच्छी प्रकार से कर सको। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन इस टाइप का है आपका, जो है यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन। देखिए, ये पांचों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी एक पर निबंध देखिए, 5 प्रश्न रहेंगे। आपको 5 में से किसी एक को आपको बनाना है। तो आपको यहाँ पर 3 जो है मैं मोस्ट VVI पहला दे चुका हूँ, स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप। और तीसरा प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये तीनों में मैं आपको तीनों को मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से लिखा जाएगा, कि कैसा टाइप होना चाहिए, ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। तो पहला है प्रदूषण। देखिए आपका 2013, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब इस प्रकार से आपको कई बार ये हर बार यह पूछा जाता है प्रदूषण। तो यह देखते रहे हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। प्रस्तावना, सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना लिखना है। किसी का भी आप निबंध लिख रहे हैं, प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना जैसे लिखे प्रदूषण के। प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। यानी उसका प्रदूषण से क्या हो रहा है, परिभाषा टाइप का, उसको हम प्रस्तावना में दे डालेंगे। अब आगे हम इस टाइप के लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। उसके बाद हम उसका डिटेल बताएंगे। तो पॉइंट वाइज हम कर सकते हैं, या नहीं आता है तो जैसे आपका इच्छा हो, तो मतलब कुछ पॉइंट बना करके 1 नंबर लिखे वायु प्रदूषण। यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। और भी इसमें आप जितना लॉन्ग करना चाहो, पर निबंध में कोशिश रखना कि कम से कम 1 पेज प्लस लिखे, तो जितना लंबा कर सको आप। हम यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग करना आपके हाथों में है। अगला जैसे वैसे इतना भी लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, समझ गए। तो घबराना नहीं है, जितना हो सके कोशिश रखना है कि 1 पेज या उससे और प्लस लिखे। 2 पेज भी कर सकते हैं आप पर निर्भर करता है। जल प्रदूषण, उद्योगों और घरों से निकाला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है। मृदा प्रदूषण क्या होता है? मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होनी चाहिए उसके होता है, समझ गए। अब है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रकार से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज़ें, लाउड स्पीकरों का कर्णभेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। अब प्रदूषण के दुष्परिणाम, मतलब उसके क्या हानियां हैं। तो प्रदूषण के कारण मानव के स्वरूप जीवन को खतरा पैदा हुआ। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजाति प्रदूषण कारण विलुप्त होने जा रहे हैं। इसके सुधार कैसे करेंगे? प्रदूषण कम करने के लिए हमको लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना पड़ेगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाना पड़ेगा। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। और इसका उपसंहार में लास्ट में उपसंहार लिखना है। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो लास्ट में इस प्रकार से उपसंहार लिखना है। तो आप पॉइंट वाइज बना करके कोई भी निबंध को अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। दूसरा देखते हैं, हमारा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बोला प्रस्तावना लिखना है। तो आज का युग विज्ञान का युग है। छोटी सी
छोटी सी छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग न में ला रहे हैं, विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक है कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। छोटी सी सुई, धागा, वह समझ गए ना, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त हुआ है। आगे लिखेंगे समय और स्थान की दूरी समाप्त। मतलब हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, मतलब जो पॉइंट इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जो पॉइंट आपके नज़र में आता है कि ये पॉइंट बनना चाहिए, ये पॉइंट बना करके इसके अंतर्गत ये लिखा जाना चाहिए, तो वो सारे पॉइंट आप डाल सकते हो। अगला पॉइंट हमने जैसे बनाया विज्ञान के प्रगति का आधार। तो विज्ञान की प्रगति मतलब प्रगति, प्रोग्रेस जो हो रहा है उसका आधार बनाकर हमने डाला। विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली है। विज्ञान, शिक्षा, कृषि, उद्योग धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हमने क्या किया है, मतलब आगे बढ़ोतरी किया है। हम आसानी से सब कुछ क्या करते हैं, प्राप्त कर पाते, धीरे धीरे, मतलब बैठे नहीं हैं। विज्ञान का कार्यक्रम क्या है, बढ़ता क्षेत्र है, अभी भी विज्ञान कार्यरत है। तो जो लिखना है आपको उससे संबंधित पॉइंट बनाकर लिखना। उसके बाद हमने लिखा है चिकित्सा और विज्ञान। तो चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में भी विज्ञान को चमत्कार पैदा कर दिया। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक उसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं है जिसे इलाज नहीं किया जा सकता है। सबको इस इलाज, आज हमें इसके लिए क्या नई नई औषधियाँ प्राप्त है। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का ना, मतलब क्या हो रहा है, आज हम मरने के लिए समीप रोगी को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं जो रोगी मरने वाला रहता है। तो ये सब किसके कारण संभव हो गया, विज्ञान के कारण। तो चिकित्सा में भी विज्ञान का क्या है, लाभ है। विज्ञान का लाभ क्या है, तो विज्ञान के लाभ यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ है ना। विज्ञान हमारे शरीर को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ी हमारे आने जाने के साधन। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में कर लिया। मतलब बिल्कुल सब चीज़ क्या है, समझ रहे हैं। विज्ञान विनाश के कारण, अब विज्ञान क्या हो रहा है, विनाश, और उसके कारण क्या, विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है। जैसे बम ना, नायाक बम आदि विध्वंस मचा देने वाली ना। तो विज्ञान का क्या है, लाभकारी तो है ही और उसके साथ साथ कुछ हानिकारक भी है। तो उपसंहार, लास्ट में हम बताया कि उपसंहार लिखना, तो उपसंहार में आपको ये सब डाल देना। विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिया है। इसने विज्ञान के साधन है या संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। यदि चाहे तो वह मानव जाति का कल्याण हो सकता है। विज्ञान का प्रयोग मानव के विनाश के लिए भी करता है। तो इनमें विज्ञान का कोई दोष नहीं है। मतलब लोगों के ऊपर निर्भर करता है अच्छा किए या बुरा करे। अगला देखिए, अगला है हमारा निबंध स्वच्छ भारत अभियान। उस सब में प्रस्तावना तो डालना है। स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वच्छ मन का निवास होता है। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा जो आज साकार हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर सन 1914 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में, समझ गए ना। मतलब वो सारे आपको इस प्रकार से सारा डिटेल लिख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कर पाएंगे और इसे पढ़ ले 1-2 बार और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दे। प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और इस प्रकार से मैं फिर आपको एग्ज़ाम के बाद आंसर की भी दूंगा तो आप मिला लेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जितने भी आपके निबंध में डाला हूँ यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसका रिवाइज कर लेंगे और साथ ही आप टाइप सीख लेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है, आपकी लिखावट कैसी होनी चाहिए ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके, समझ गए ना। और थोड़ा सा स्पेस लिख कर, स्पेस डाल के लिखेंगे हटा हटा के, और साफ साफ लिखेंगे। हिंदी आपको साफ में लिखना ज़रूरी है। साफ साफ लिखेंगे, स्पष्ट दिखेगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी कम नहीं देगा।
तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा निबंध। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे पत्रों के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।